हेलो दोस्तों, आज हमारे बीच में हमारे बड़े भैया और हमारे मेंटोर डॉक्टर रविंद्र गिल हैं। तो भैया मैं आपसे इस टॉपिक में डिस्कस करना चाहता था कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ गाइडेंस नहीं होती, कुछ प्रॉपर नॉलेज नहीं होती वर्कआउट के बारे में, ना किसी चीज़ के बारे में। तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, स्टूडेंट्स मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो बिगनर्स लोग आते हैं, हाँ जो जिम में अभी नए नए आए हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो उनके जैसे वो आते हैं, उनको कुछ नॉलेज नहीं है और तो आते के साथ थोड़े से कंफ्यूज होते हैं और वर्कआउट के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ पूछते हैं क्या करूँ क्या ना करूँ, वो क्लियर नहीं होता उनको। हाँ, मेरे और वो ख्याल मिस गाइड भी हो जाते हैं वीडियोज़ वगैरह पर। ओके, हाँ, सोशल मीडिया पे हर हाँ। टाइप के कंटेंट होते हैं वर्कआउट से रिलेटेड, बहुत अच्छे भी हैं और कुछ बहुत। एवरेज भी हैं। तो हाँ, ये होता है। अच्छा चलो ठीक है, इस पे हम बात करते हैं। देखो, जैसे नए नए बच्चे आते हैं उनकी कुछ कन्फ्यूजन्स होती है। एक तो उनको जिम फोबिया भी होता है, कभी जिम में नहीं आए हैं, जिम में आए हैं वो एक बार डरते डरते दबते दबते और थोड़े कंफ्यूज भी हैं वो। तो वो आते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये एक अनजाना सा माहौल होता है, पहली बार जिम में आए होते हैं, कुछ पता नहीं होता है। सीनियर्स को देख के थोड़ा सा वो प्रेशर में भी आ जाते हैं, ये चीज़ भी होती है। सबसे पहले जब जिम में कोई भी आए तो उससे सबसे पहले उसको थोड़ा कंफर्टेबल कर दिया जाए, उससे आराम से बातें करो, उससे थोड़ा पूछो, 5 मिनट लो, उससे इंट्रोडक्शन अपना दो, उससे उसका इंट्रोडक्शन लो, जान लो। एक थोड़ा अच्छा वाला उसके साथ रिलेशन हम लोगों को बनाना चाहिए। फिर उसको हमें उसके स्केड्यूल के बारे में बताना चाहिए कि भैया प्रॉपर वार्म अप करना है। जब भी जिम आते हो कम से कम 10 से 15 मिनट आप वार्म अप को दो, और उससे ये भी पूछ लेना चाहिए भाई आपके पास टोटल टाइम कितना है जिम के लिए। वो बोले कहीं आधा घंटा ही है, तो फिर उस हिसाब से उसका वार्म अप थोड़ा शॉर्ट करके हम लोग फिर मेन वर्कआउट पे और स्ट्रेचिंग पे भी उसको हम लेके जाएंगे। तो पहले जब भी बंदा आता है उससे पूछ लो उसका लाइफस्टाइल, उसकी डाइट, उसका कोई इंजरी तो नहीं है, कोई बीमारी तो उसको नहीं है। ये पूछने के बाद फिर उसके बाद टाइम कितना अवेलेबल है डेली, और वीक में कितने दिन वो हमें दे सकता है जिम में। ये सब पूछने के बाद अगर सब कुछ ओके है तो फिर हम लोगों को उसको लेके जाना चाहिए उसके वर्कआउट की तरफ। वर्कआउट में जाने से पहले अच्छे से उसको वार्म अप करा दें, पार्ट वाइज पार्ट अच्छे से समझा दें, और 2-3 दिन कम से कम उसको हम समझाएं, या ये कहें कि जब तक वो ना समझ पाए, ना सीख पाए, तब तक उसको हम कराएं। फिर उसके बाद हम उसको बताएं कि भैया वेट ट्रेनिंग करना ईजी है, बट स्टार्टिंग में एकदम से वेट ट्रेनिंग पे मत जाओ। पहले आप कुछ टाइम 6-7 महीने बॉडी वेट ट्रेनिंग करो। बॉडी वेट ट्रेनिंग में उसको पुशअप अपर बॉडी के लिए हो जाएगा, स्क्वाट्स उसको लोअर बॉडी के लिए हो जाएगा, और क्रंचेस उसको आप दे दो जो कि उसके एब्स के लिए हो जाएगा, कोर के लिए हो जाएगा, और चिनअप भी उसको आप दे दो। अगर उसको वेट रिड्यूस करना है तो थोड़ा सा उसको हम कार्डियो दे सकते हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग वाला, वो भी हम दे सकते हैं, जंपिंग जैक्स वगैरह, या ब्रिस्क वॉक से हम उसको शुरू करा सकते हैं ट्रेडमिल पे। इस टाइप से हम कर सकते हैं। अगर उसका एम है मसल ट्रेनिंग का, तो हमने उसको बॉडी वेट ट्रेनिंग दिया। बॉडी वेट ट्रेनिंग देने के बाद जब वो बॉडी वेट ट्रेनिंग अच्छे से करने लगे, 5-6 महीने उसको हो जाए, फिर उसको धीरे धीरे हमें वेट ट्रेनिंग पे शिफ्ट करना चाहिए। सबसे पहले हमें उसको सर्किट ट्रेनिंग देना चाहिए। सर्किट ट्रेनिंग देके हम उसको एक एक एक्सरसाइज, एक एक बॉडी पार्ट का 3-3 सेट हम उसको दें, उस हिसाब से हम उसको वर्कआउट कराएं। और वो अगर उसको ज़्यादा लग रहा है तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके कराएं। फिर उसके बाद हम उसको लेकर आए सर्किट ट्रेनिंग में ही हम सारी एक्सरसाइजेज उसको दें, और उसके बॉडी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। जैसे अपर बॉडी एक दिन करा दिया, एक दिन लोअर बॉडी करा दिया, और साथ में हम लोग एक दिन हमने एब्स करा दिए और साइड्स करा दिए, और दूसरे दिन हमने उसको रिस्ट करा दिया, नेक करा दिया, काफ करा दिया। इस टाइप के हम लोअर बैक दे दिया हमने उसको, थोड़ा सा हाइपर एक्सटेंशन टाइप कुछ हल्की एक्सरसाइज स्टार्टिंग के लिए अच्छे होते हैं। इस टाइप से हम उसको कराएं। फिर उसी में एक्सरसाइज अब बढ़ा दीजिए। अब उसके हर मसल का आप 2-2 एक्सरसाइज दीजिए, 3-3 सेट का, यहाँ पे आप उसको लाइए पहले। फिर उसके बाद जब यहाँ पे उसको थोड़ा टाइम बीते, 2-4 महीने हो जाए, फिर उसको आप प्रॉपर लेके आइए 2 मसल पार्ट पे। अगर उसके पास टाइम है, वो कंप्लीट कर सकता है, तो उसको 3-3 एक्सरसाइज 2 मसल पार्ट की दीजिए, इस हिसाब से उसको चलाइए। फिर उसके पास अगर अच्छे से टाइम है, हफ्ते में वो 6 दिन वर्कआउट कर सकता है, उसकी डाइट अच्छी है, अगर उसका एम मसल गेनिंग का है, फिर उसे सिंगल बॉडी पार्ट पे आप ले आइए, उससे कराइए, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। या उस टाइम पे भी उसको आप 3-3 एक्सरसाइज और साथ में आप एक छोटा मसल पार्ट डाल दो, जैसे कुछ
साइड्स डाल दिए हम लोगों ने, काफ डाल दिए, रिस्ट डाल दिया, इस टाइप से हम कुछ 2 मेजर बॉडी पार्ट के साथ एक छोटा बॉडी पार्ट डाल के उसको हम वर्कआउट दे सकते हैं। तो एक मसल को वो वीक में 2 बार ट्रेन कर सकता है, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इस टाइप से अगर उसकी ट्रेनिंग की जर्नी शुरू हो तो वो एक बहुत अच्छे लेवल पे जा सकता है। फिर जब वो एडवांस लेवल पे आ जाता है तो फिर तो ठीक है, फिर तो खुला आसमान है। अच्छे से उसको जैसे मर्जी, जितना मर्जी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको वेट ट्रेनिंग दी जा सकती है, हैवी दी जा सकती है, मीडियम दी जा सकती है। अब उसका एम क्या उस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से जिम की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा बोला है, वो मसल के ऊपर मैंने ज़्यादा काम किया, मसल गेनिंग की तरफ हम ज़्यादा चले गए। अब मान लो उसको रिड्यूस करना है, फैट रिड्यूस करना है, तो भी उसको कार्डियो आपको देना ही देना है। कार्डियो के साथ उसको आपको मसल ट्रेनिंग भी देनी है, आपको वेट ट्रेनिंग भी देनी है। जितना उसका मसल डेवलप होगा, अच्छा बनेगा, मसल क्वालिटी अच्छी होगी, उतना उसका फैट भी बर्न होगा। मसल को मेंटेन रहने के लिए बहुत सारी कैलोरीज चाहिए होती है, जो कि बॉडी उसके फैट से ले लेती है और उसके फैट से वो कैलोरीज लेके वो अपना काम चलाती है। तो फैट जल्दी घटता है। मसल ट्रेनिंग भी आप उसको कार्डियो के साथ दे सकते हैं या फंक्शनल ट्रेनिंग के साथ दे सकते हैं। उसमें भी आप ऐसे ही कीजिए जैसे कि आप स्टार्टिंग उसको कराइए थोड़ा जंप से, स्किपिंग से, बेसिक एक्सरसाइज से आप उसको शुरू कराइए। और अगर आप मशीन्स पे कराना चाहते हैं तो उसको पहले साइकिलिंग दीजिए 5 मिनट ट्रेडमिल दीजिए, 5 मिनट क्रॉस ट्रेनर दीजिए। इस टाइप से उसको वेराइटीज़ में दीजिए। फिर धीरे धीरे आप उसको, अगर रिडक्शन करना है उसने, तो उसको 35 मिनट से ज़्यादा का आप कार्डियो दीजिए और फिर उसको 15-20 मिनट आप वेट ट्रेनिंग दीजिए और फिर लास्ट में उसको स्ट्रेचिंग। कोई भी इंसान जो वर्कआउट कर रहा है उसका एम कुछ भी है, चाहे उसको वेट रिड्यूस करना है या मसल गेन करना है या मेंटेनेंस में रहना है, मसल को मेंटेन करना है, कुछ भी हो, बट एक तरीका आपका सेम होना चाहिए। उसको प्रॉपर वार्म अप देना है, फिर वर्कआउट देना है, वर्कआउट के बाद उसे प्रॉपर स्ट्रेच करा के तब भेजना है। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। लोग ज़्यादातर वेट्स की तरफ भागते हैं या कार्डियो की तरफ भागते हैं और स्ट्रेच नहीं करते हैं बॉडी को अच्छे से, फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान नहीं देते हैं। जितनी अच्छी मसल होगी उतना अच्छा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, नहीं तो उसको इंजरीज बहुत जल्दी आएंगी और किसी दिन कोई मेजर इंजरी ले लेगा और वो अपना नुकसान करेगा। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे इंडिया के अंदर। मोस्टली लोगों को आप देखोगे तो वो 35-40 साल तक वर्कआउट करता है, उसके बाद ज़रूर कोई ना कोई इंजरी ले लेता है। 99% लोगों को, किसी को बैक का इशू है, किसी को नी का इशू है। वहाँ कमी सिर्फ इतनी है कि हम मसल की तरफ या वेट रिड्यूस कर, फैट रिड्यूस करने की तरफ तो हम भागते हैं, बट प्रॉपर वार्म अप नहीं लेते हैं, प्रॉपर स्ट्रेच नहीं करते हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं। हर चीज़ ज़रूरी है। तो वर्कआउट के लिए वार्म अप और स्ट्रेच बहुत ज़रूरी है, कूल डाउन ज़रूरी है, ये सब ज़रूर करना है। अब और अगर हम डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इतना काफ़ी है आई थिंक। फिर जब भी टाइम मिलेगा हम लोग दोबारा मिलेंगे और फिर कोशिश करेंगे आपके कुछ और क्वेश्चन होंगे उनका आंसर देने के लिए। तो रुद्र आई थिंक काफ़ी है। हाँ भाई, हाँ, ओके, बाय।